So today we are going to see that what's the difference between the rich mindset and the poor mindset. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि रिच के माइंडसेट में और पुअर के माइंडसेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है. The first thing that shows the difference between rich and poor is how do people of both categories work. जो पहली ही चीज़ है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती है वो ये है कि इन दोनों कैटेगरी के लोग किस तरह से काम करते हैं. The rich doesn't work for money. The rich have money work for them. जो अमीर आदमी होगा वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करेगा, वो हमेशा पैसों को अपने लिए काम करवाएगा. Let me tell you the entire story of a poor person. मैं आपको पुअर पर्सन की एक पूरी एंटायर स्टोरी बताता हूँ. जब भी कोई बच्चा बोर्न होता है किसी नॉर्मल फैमिली में या फिर पुअर फैमिली में, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बाद में उसको स्कूल भेजा जाता है. स्कूल में वो पढ़ता है, 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ता है. और इन 12 सालों में उसे क्या सिखाया जाता है? स्कूल में उसे ये सिखाया जाता है कि आप पढ़ो ताकि आपको अच्छी डिग्री मिले, और अच्छी डिग्री होने के कारण आपको किसी अच्छी नौकरी मिले. हमेशा हर स्कूल में आपको यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ो ताकि आप अच्छी डिग्री को हासिल कर सको और बाद में आप अच्छी नौकरी कर सको. किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं सिखाया जाएगा कि आप पढ़ो, अच्छी डिग्री को हासिल करो ताकि आप एक अच्छी कंपनी खोल सको जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जॉब दे सको. Whenever someone asks for job, जब भी कोई जॉब के बारे में पूछता है किसी के आदमी को कि आपको जॉब चाहिए, तो जो आदमी होगा वो सीधा डायरेक्टली ये पूछेगा कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी, हाउ मच सैलरी आई विल गेट. वो यही सवाल पूछेगा पहला. एंड एज द पर्सन नोज द सैलरी ही स्टार्ट्स इमेजिंग दैट आई विल परचेज दिस और दैट फ्रॉम द सैलरी. और जैसे ही उसकी सैलरी में बारे में पता चलता है कि मैं ये सैलरी मुझे मिलेगी, वो तुरंत ही उस सैलरी में से वो क्या क्या खरीदेगा वो इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है. एंड दिस इज ह्यूमन्स माइंडसेट. और ये ह्यूमन का नेचर होता है और माइंडसेट होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता. और यही माइंडसेट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट ओनली, द बॉस ऑफ द कंपनीज गिव द ग्रीड ऑफ मनी एंड गेट द एम्प्लॉयज वर्क फॉर देम. और इसी माइंडसेट की वजह से, इसी नेचर की वजह से जो कंपनीज के बॉस होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको बढ़िया सैलरी की वो लालच देते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को उनके लिए काम करवाते हैं. This is exactly like donkey who is dragging so much load on its back for one piece of bread. जैसे कोई भी गधा होता है, वो अपनी पीठ पर बहुत सारा सामान जगहों पर ले जाता है. क्यों? उसके ऐसे दिखाया जाता है कि एक उसको पीस ऑफ ब्रेड मिलेगा. इसी तरह से जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि आपको सैलरी मिलेगी अच्छी खासी, और इन्हीं की वजह से वो अपनी पीठ पर बहुत वर्कलोड लेकर काम करते हैं. दिस इज द माइंडसेट ऑफ पुअर. और यही एक पुअर का माइंडसेट होता है. ही थिंक्स दैट आई विल गेट माई पे चेक एंड आई विल पे ऑल द बिल्स एंड फ्रॉम द रिमेनिंग मनी आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग डेज. वो क्या सोचता है कि जैसे ही मुझे मेरा पे चेक मिलेगा, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, उसमें से मुझे जितने बिल्स भरने होंगे वो मैं भरूंगा, और बाद में से जितना भी बचेगा उनमें से मैं महीने के बाकी के दिन बिताऊंगा. बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द मंथ अगेन ही इज़ वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट पे चेक. बट जैसे ही मंथ का एंड आता है, महीना पूरे होने को आता है, उसके 3-4 दिन या फिर 5-6 दिन पहले से ही वो अपने अगले पे चेक के लिए वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके बैंक बैलेंस बहुत लो होती है. दिस इज हाउ अ पुअर पर्सन स्पेंड्स हिज ऑल लाइफ वर्किंग फॉर मनी. इसी तरह से एक पुअर आदमी जो होता है वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बिताता है पैसों के पीछे काम करने के लिए.
एट द एंड लेफ्ट नथिंग, और आप उसको आखिर में देखने जाओगे तो उसके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट द बॉस दे डजंट गो बिहाइंड मनी। पर जो कंपनी के बॉस होते हैं या फिर जो रिच पर्सन होते हैं वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते। वो ये सोचते हैं कि मैं मेरी कंपनी को कैसे एक्सपांड कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे प्रोडक्ट और बेहतर बना सकता हूँ। He thinks that how I can expand my company, how I can make my product better, and that's why he is the boss. और वो इसी वजह से, इसी mindset की वजह से वो boss होता है। And this is the difference between the rich and the poor's mindset. और यही difference होता है rich और poor के mindset के बीच का। rich इसी तरीके से सोचते हैं। The employees who are waiting outside for the boss, they feel very much angry. जो अपने एम्प्लॉय होते हैं, जो बॉस के केबिन में जाने के लिए बहुत बाहर जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। बट फॉर दोस्त, हैव यू एवर थॉट दैट वाई ही इज बॉस एंड ऑल अदर आर एम्प्लॉयज इन द कंपनी? पर उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि वो क्यों बॉस है और बाकी के सब उसकी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं? थिंक दिस थिंग वन टाइम। इस चीज़ को सिर्फ एक बार सोचो, यू विल फाइंड अ चेंज इन योर वे ऑफ थिंकिंग। आप अपनी किस तरह से सोचते हो उसमें आप एक चेंज पाओगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंप्लेनिंग दैट हिज बॉस इज लाइक दिस एंड दैट। ज़्यादातर लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, बट समटाइम्स एक्चुअली फॉल्ट इज इन देमसेल्फ। पर कुछ बार ऐसा होता है कि फॉल्ट उनमें होता है, हर बार उनमें फॉल्ट नहीं होता है, पर कुछ बार उनमें फॉल्ट होता है। इफ दे ट्राई टू फाइंड, दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड मूव फर्दर इन लाइफ। अगर वो उनमें जो फॉल्ट होते हैं वो ढूंढने की कोशिश करे तो वो उनको पता चलेगा कि हाँ, मैं ये जगह पे मेरा फॉल्ट है, और वो उसको एलिमिनेट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दिस वॉज फॉर टुडे एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। ये आज के लिए था, और आई होप कि आप लोगों ने आज का टॉपिक समझा होगा। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।